नासा के भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बैरी विल्मोर के साथ करीब 2 महीने से स्पेस में फंसी हुई हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में मौजूद हैं। अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी आने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की अभी तक वापसी नहीं हो पाई है। हालांकि अब नासा के पास दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए बेहद कम टाइम बचा है। आइए आज बात करें ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जो स्पेस में फंस गए। हाय, मैं हुमांसी आपके साथ। यह है एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहले फैक्ट नंबर 1 में जानते हैं। साल 1960 की एक प्रसिद्ध कॉन्स्पिरेसी थ्योरी द लास्ट कॉस्मोनॉट्स है। थ्योरी के मुताबिक यूरी गैगरिन की अंतरिक्ष की यात्रा के पहले सक्सेसफुल कोशिशों से पहले सोवियत संघ ने गुप्त रूप से कई प्रयास किए थे। ऐसे ही एक प्रयास में अंतरिक्ष में एक दुर्घटना हुई जिसमें कुछ अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हुई थी। सोवियत संघ ने इस पूरे मामले को पब्लिक होने ही नहीं दिया। आज तक ये बात साबित नहीं हो पाई है कि द लास्ट कॉस्मोनॉट्स थ्योरी सच है या झूठ है। ऐसा कोई सबूत आज तक सामने ही नहीं आ पाया जो ये साबित कर सके कि ये थ्योरी सही है। लेकिन कुछ नाम सामने आते हैं जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में फंस गए। जानते हैं फैक्ट नंबर 2 में हाल ही का मामला। बोइंग स्टारलाइनर में दोनों अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 5 जून को लेकर गया था। अंतरिक्ष यात्रियों का यह मिशन सिर्फ 8 दिन महज 8 डेज का ही था, लेकिन हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी को टाल दिया गया। बोइंग स्टारलाइनर की यह पहली उड़ान थी। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर करीब 2 महीने से स्पेस में फंसे हैं। अब नासा के पास इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सिर्फ 16 दिन बचे हैं, क्योंकि 16 दिनों बाद क्रू 9 मिशन आ जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और बोइंग के इंजीनियर अंतरिक्ष यान में आई खराबी को दूर करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक नासा अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी को लेकर तारीख तय नहीं कर पाया है। अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स और हीलियम सिस्टम वापसी के लिए बेहद अहम है। अगर बोइंग स्टारलाइनर में कोई खराबी आती है तो इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। इससे पहले एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस में 312 डेज 312 दिन फंसा था, जिसके बारे में सब भूल गए थे कि होगा क्या। जाने फैक्ट नंबर 3 में। सर्गेई क्रिकालेव ने लगातार 312 दिन स्पेस में गुजारे हैं। अंतरिक्ष यात्री सर्गेई क्रिकालेव सोवियत संघ के MIR स्पेस स्टेशन से पूरी दुनिया देख सकते थे, लेकिन उस ऊंचाई से उन्हें वो राजनीतिक संघर्ष नहीं दिख रहा था जिसकी आग में उनका देश जल रहा था। ये बात 18 मई साल 1991 की है, जब क्रिकालेव सोयूज स्पेसक्राफ्ट में बैठकर 5 महीने लंबे मिशन पर MIR स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। उनके साथ सोवियत संघ के एक और वैज्ञानिक अनातोली अर्टबास्की और ब्रितानी वैज्ञानिक हेलेन शर्मन भी गई थी। उनका विमान कजाकिस्तान के बाकानूर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था, जहां अंतरिक्ष में सब कुछ बिल्कुल ठीक ढंग से चल रहा था। वहीं जमीन पर सोवियत संघ तेजी से बिखरता दिख रहा था। कुछ महीनों में ही जब क्रिकालेव अंतरिक्ष में थे, विशाल और ताकतवर सोवियत संघ बिखर गया। इसके चलते एक आसान मिशन पर अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे क्रिकालेव कई महीनों के लिए अधर में लटक गए, क्योंकि उनके देश का नामो निशान मिट गया। उन्हें पहले से तय समय के 2 गुने से ज्यादा समय अंतरिक्ष में गुजारना पड़ा। ये सर्गेई क्रिकालेव नाम के उस अंतरिक्ष यात्री की कहानी है जो 10 महीनों का लंबा वक्त गुजार कर वापस धरती पर उतरते तो उनके देश का नाम दुनिया के नक्शे से मिट चुका था। अपने इस मिशन की वजह से ये दुनिया भर में सोवियत संघ के अंतिम नागरिक के रूप में चर्चित हैं। हिस्टोरियंस का कहना है कि अंतरिक्ष केंद्र में उनके साथ एक अन्य सोवियत नागरिक अलेक्जेंडर वोल्कोव थे, लेकिन क्रिकालेव ही दुनिया भर में अंतिम सोवियत नागरिक के रूप में पॉपुलर हुए। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस की यात्रा की है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 लोगों को ही स्पेस में मौत मिली है। इसलिए भी इन 3 एस्ट्रोनॉट्स को लॉस्ट इन स्पेस कहा जाता है। आइए जानें इनके बारे में फैक्ट नंबर 4 में। ये 3 लोग रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के एस्ट्रोनॉट्स थे। 30 जून को सोयूज 11 मिशन के दौरान इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। मरने वाले इन एस्ट्रोनॉट्स में जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्कोव और विक्टर
पाथ सेव शामिल थे। अमेरिका के मून मिशन का जवाब था सोयूज मिशन। जब ये धरती पर वापस आ रहे थे तब धरती में घुसने के 100 किलोमीटर पहले ही इनकी मौत हो गई। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के दौरान ये स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था। टीम घटनास्थल पर पहुंची और इसने मॉड्यूल के हैच को जब खोला तो जो दिखाई दिया वो बेहद ही दुखदाई था। इस मॉड्यूल में सवार तीनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई थी। क्योंकि अर्थ को छूने से पहले ही इनकी डेथ हो गई, इसलिए ये पहली डेथ है स्पेस में। और आखिर में बात करेंगे उन एस्ट्रोनॉट्स की जो कुछ देर के लिए ही स्पेस में खोने लगे लेकिन बच गए। नहीं बचाए जाते तो स्पेस में खो जाते। फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं। 1973 में स्काईलैब अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स पीट कॉनरॉड और जो केर्विन को एक सोलर पैनल ने दूर फेंक दिया था, जिसे वो मैनुअल रूप से तैनात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने उन्हें दूर तैरने से बचा लिया। 1977 में सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 6 पर सवार होकर अंतरिक्ष यात्री यूरी रोमनिन को अपने स्टेशन से दूर जाने लगे। उन्होंने अपनी केबल नहीं लगाई होती तो वो उड़ जाते, लेकिन सौभाग्य से दूसरे अंतरिक्ष यात्री ने उनका पैर पकड़कर उन्हें अंदर खींचा और कामयाब रहे उन्हें बचाने में। 1984 में शटल मिशन STS-51A के दौरान अंतरिक्ष यात्री ब्रूस मैककंडलिस बाहरी अंतरिक्ष में कुछ परीक्षण कर रहे थे और चैलेंजर अंतरिक्ष यान से लगभग 100 मीटर दूर चले गए। अगर उपकरण खराब हो जाता तो ब्रूस हमेशा के लिए स्पेस में फंस जाते। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं। आज इतना ही। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।